हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर के एंडिंग में किया जाने वाला एक स्कैन, जिसको कि हम एंटी स्कैन बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर हाल ही में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड या फिर स्कैनिंग होता है वो 6th वीक यानी कि 1.5 महीने में होता है। तो इसके बाद जो स्कैनिंग होता है वो लगभग प्रेगनेंसी के 11 वीक से लेकर 14 वीक यानी कि 11 हफ्ते से लेकर 14 हफ्ते यानी कि फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर या फिर पहले तिमाही के लास्ट में होता है, जिसको कि हम एंटी स्कैन बोलते हैं। एंटी यानी कि नुशल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट। इस स्कैन में बच्चे के गर्दन के पीछे का पानी या फिर जो लिक्विड होता है उसको नापा जाता है और ये लिक्विड की मात्रा से ये पता किया जा सकता है कि बच्चे को कहीं कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज या फिर कहीं कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने का चांस है या नहीं। इसके अलावा बच्चे का नाक का हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब भी ठीक से डेवलप हो रहा है नहीं, ये भी देखा जाता है। साथ ही साथ बच्चे का हेड सही से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, बच्चे का हाथ, पैर और अदर ऑर्गन्स भी सही से डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखा जाता है। इसके अलावा माँ से बच्चे तक जाने वाली ब्लड फ्लो भी सही से हो रहा है कि नहीं, इस स्कैन से पता किया जाता है। इसको जनरली यूटेरिन आर्टेरी डॉपलर टेस्ट बोलते हैं। ये यूटेरिन आर्टेरी डॉपलर टेस्ट से ये पता किया जा सकता है कि फ्यूचर में होने वाले माँ को प्री एक्लैम्प्सिया होने का चांस है कि नहीं। प्री एक्लैम्प्सिया यानी कि गर्भावस्था के वजह से एक माँ का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है। अगर गर्भावस्था के दौरान एक माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उनका प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने का चांस रहता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी इस एंटी स्कैन से पता किया जा सकता है, जैसे कि माँ के कोख में एक बच्चा है या फिर जुड़वा बच्चे हैं या फिर ट्रिपलेट है। अगर माँ के कोख में जुड़वा बच्चे हैं तो क्या ये डाइकोरियनिक है यानी कि दोनों बच्चे अलग अलग थैली में हैं, या फिर मोनोकोरियनिक है यानी कि दोनों बच्चे एक ही थैली में हैं, ये भी पता किया जा सकता है। इसके अलावा एंटी स्कैन से शिशु का गेस्टेशनल एज भी पता किया जा सकता है, यानी कि माँ की लास्ट पीरियड की डेट LMP के हिसाब से बच्चे का सही से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ एंटी स्कैन से डॉक्टर आपका EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो एंटी स्कैन होता है ये 11 से लेकर 13.6 वीक में करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि 14 वीक के बाद बच्चे के गर्दन के पीछे ये जो लिक्विड होता है या फिर पानी होता है वो डिजोल्व हो जाता है यानी कि सूख जाता है। अगर आप 14 वीक के बाद ये एंटी स्कैन करवाते हैं तो इसका रिजल्ट सही नहीं आता है, इसीलिए इसको फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर एनोमली स्कैन भी कहा जाता है। जनरली ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि इस स्कैन से डॉक्टर ये स्क्रीन कर लेते हैं कि कहीं बच्चे को फ्यूचर में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर होने का चांस तो नहीं है। अगर है तो उसके लिए उनको क्या फर्दर स्टेप्स लेना होगा। अगर एंटी स्कैन से डॉक्टर को कुछ गड़बड़ी पता चलता है तो डॉक्टर आपको डबल मार्कर टेस्ट या फिर एमनियोसेंटेसिस ये सारे टेस्ट को भी करने को बोल सकते हैं, जिससे डॉक्टर ये कंफर्म होते हैं कि कहीं बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम या फिर और कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या नहीं। तो अगर आप अभी प्रेग्नेंट है और आपका दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है तो एंटी स्कैन आपको जरूर करवाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।